हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKSS अकेडमी में। साथियों, आज मैं सहायक अध्यापक हिंदी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित कुछ रचनाएं यहाँ पे हैं। देखिए, नंबर 1 है कुवलय माला। कुवलय माला के रचनाकार कौन है? अद्यतन सूरी। और अद्यतन सूरी ने कुवलय माला की रचना कब की? 778 ईस्वी में। नंबर 2 है राउरवेल। राउरवेल के रचनाकार हैं रोडा कवि। रोडा कवि ने 10वीं 11वीं शताब्दी में लगभग राउरवेल की रचना की। तीसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं पंडित दामोदर शर्मा। और इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो रचना हुई वो हुई लगभग 12वीं शताब्दी में। वर्ण रत्नाकर के हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जो कि अब मैथिली भाषा में लिखित है। श्रृंगार रसमंडन के हैं विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ ने जो श्रृंगार रसमंडन है वो ब्रज भाषा में लिखी है। और अन्य रचनाएं हैं इनकी यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। नंबर 6 पे क्या है? यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, जो कि किसकी? विट्ठलनाथ की रचना है। विट्ठलनाथ के जो पुत्र हुए हैं गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता। ये किसके हैं? गोसाई गोकुलनाथ, जो कि विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। और इसकी रचना इन्होंने इनकी रचना कब की? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने 252 और 84 वैष्णव की वार्ता की रचना की। ठीक है। इसके बाद है अष्टयाम। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। इन्होंने संवत 1660 ईस्वी में अष्टयाम की रचना की। 9वां है अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के रचनाकार हैं बैकुंठ मणि शुक्ल। बैकुंठ मणि शुक्ल ने 1680 संवत में यह रचना की। ठीक है। उसके बाद है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरती मिश्र। और इन्होंने संवत 1767 ईस्वी में बैताल पचीसी की रचना की है। साथियों, दूसरी है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। एक बैताल पचीसी की जो मूल रूप से बैताल पचीसी की रचना की है वो की है सूरती मिश्र ने। और लल्लू लाल ने बैताल पचीसी की खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सूरत मिश्र की रचना बैताल पचीसी का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। कब किया है? सन 1801 ईस्वी में। यदि परीक्षा में आता है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है और सन भी दिया जाता है संवत 1767, तो आपका उत्तर होगा सूरती मिश्र। और यदि आता है बैताल पचीसी कि 801 ईस्वी में, तो उसका आंसर होगा लल्लू लाल। ठीक है। लल्लू लाल ने उनकी रचना का अनुवाद किया था। 12वां है सेवक चरित्र। सेवक चरित्र के रचनाकार हैं प्रियादास। और प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में इसकी रचना की। ठीक है। 13वां है राजनीति। राजनीति के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल ने 1802 ईस्वी में राजनीति की रचना की। और माधव के हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल ने माधव की भी रचना लल्लू लाल ने की है। और कब की है? 1817 ईस्वी में। ठीक है। सोमवंशन की वंशावली। सोमवंशन की वंशावली के रचनाकार हैं माणिकलाल ओझा। कौन है? माणिकलाल ओझा। माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली की रचना की। ठीक है साथियों। उसके बाद है कुतुब मुस्तरी। क्या है? कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी के रचनाकार हैं मुल्ला बजही। कुतुब मुस्तरी के रचनाकार कौन है? मुल्ला बजही। और सबरस के रचनाकार भी हैं मुल्ला बजही। सन 1635 ईस्वी में इन्होंने यह रचना की। पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन के हैं मथुरा प्रसाद शुक्ल। कौन है? पंचांग दर्शन के मथुरा प्रसाद शुक्ल। इन्होंने सन 1800 ईस्वी में यह रचना की। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। पंचांग दर्शन क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। और उन्होंने इसकी रचना की 1741 ईस्वी में। साथियों, भाषा योग वशिष्ठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है।
और राम प्रसाद निरंजनी को एक प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। ठीक है। नंबर 20 है सुख सागर। सुख सागर के लेखक है मुंशी सदासुख नियाज। ठीक है साथियों, ये रही आज की रचनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।